हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल पढ़ाई। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ भी आपके लिए प्रोनाउन का अगला वीडियो। प्रोनाउन के 4 पार्ट्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हमारा 5वां पार्ट है जिसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके पहले मैं छोटी कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने सबसे पहले नंबर से लेकर के चौथे नंबर तक पढ़ा, उसी प्रकार से सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम लोग देखेंगे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, रेसिप्रोकल का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति या पारस्परिक। देखिए, जब पारस्परिक की हम लोग बात करते हैं या एक दूसरे के प्रति की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, हम एक दूसरे से बात करते हैं तो एक दूसरे के प्रति के लिए जो चीज़ आई है, जो एक दूसरे के प्रति के लिए हिंदी आई है, उसकी जो अंग्रेजी बनेगी वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ही आपको निकाल करके देगा। मैंने कहा हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो एक दूसरे के प्रति जो हम लोग बात कर रहे हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन ही उसकी इंग्लिश निकाल करके आपको देगा। तो वैसे तो मैंने 2 चीज़ें आपको यहाँ लिखी हुई हैं बहुत साधारण तरीके से, और काफ़ी छोटा ये वीडियो होने वाला है आज। तो हम लोग देखते हैं डायरेक्टली होता क्या है। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस मैंने आपको बताए हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। ईच अदर ये भी एक दूसरे के प्रति के लिए आता है, एक दूसरे के प्रति, और जो वन अनदर है ये भी एक दूसरे के प्रति के लिए आता है, एक दूसरे के प्रति। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा इसमें अंतर है, और अंतर ये है कि जो ईच अदर है वो 2 लोगों या वस्तुओं या ऑब्जेक्ट्स के लिए आता है, और जो वन अनदर है वो 2 से ज्यादा के लिए आता है, ना कि 2 के लिए। दोबारा से इस चीज को देखिएगा, एक दूसरे के प्रति की अगर हम लोगों को बात करनी हो, जैसे मैंने कहा राम और श्याम एक दूसरे से झगड़ते हैं या एक दूसरे से लड़ते हैं, तो इसमें राम और श्याम केवल 2 लोग हमारे साथ हैं, आई मीन 2 लोग हमारे पास हैं, और उन दोनों के लिए एक दूसरे के प्रति अगर हम लोगों को बात करनी है तो वहां 2 के लिए हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि वो 5 आपस में झगड़ते हैं तो 5 हैं, तो 2 से ज्यादा के लिए तो हम लोग वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल 2 के लिए करते हैं, इस तरीके से 2 से ज्यादा के लिए हम लोग वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा और कोई चीज इसमें समझने के लिए नहीं है। ये बहुत ही आसान सी चीज है। जैसे मैंने आपको हिंदी में बताया अब ये भी कि वे एक दूसरे से बात करते हैं, हम एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, वे एक दूसरे से झगड़ते हैं, राम और श्याम एक दूसरे की मदद करते हैं, मैं और वे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो हम लोग जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि वे एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हम एक दूसरे से झगड़ते हैं, वे एक दूसरे से की हेल्प करते हैं, तो एक दूसरे के प्रति के लिए ही हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब आपको केवल ये चीज देखनी है कि जो एक दूसरे के प्रति बात की जा रही है वो 2 के लिए की जा रही है या 2 से ज्यादा के लिए की जा रही है। अगर वो 2 के लिए है तो दोस्तों हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे, और अगर वो 2 से ज्यादा के लिए है तो हम लोग वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे। देख लेते हैं इसे, कुछ एग्जांपल्स मैंने इधर लिखे हुए हैं और एग्जांपल से देख लेते हैं किस तरीके से ये इस्तेमाल में लाए जाते हैं। मैंने पहला सेंटेंस लिखा है राजू एंड रिया, राजू और रिया लव वन अनदर। दोस्तों मैंने अभी बताया एक दूसरे के प्रति के लिए जब 2 लोग हों, 2 वस्तु हों, 2 ऑब्जेक्ट हों, तो हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहां साफ साफ लिखा हुआ है राजू और रिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वो तो 2 लोग हैं, 2 लोग हैं तो वन अनदर का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वन अनदर तो हम लोग 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि यहां हमारे पास केवल 2 लोग हैं, एक राजू है, एक रिया है, तो हम लोग यहां वन अनदर की जगह ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। हम लोगों ने यहां ईच अदर का इस्तेमाल कर दिया। स्पेशली यही बात केवल याद रखिएगा, इसमें जितने भी आप सेंटेंसेस करते हैं, जितने भी एग्जांपल्स आप लोग लेते हैं, या जितने भी एरर फाइंडिंग क्वेश्चंस आप लोग देखते हैं, उनमें सब में इसी प्रकार से एरर आएगी। आपको केवल ये देखना पड़ेगा कि लोग 2 हैं या 2 से ज्यादा हैं। कुछ ऑब्वियस चीज आपको दिखाई जाएंगी, हालांकि मैं यहां भी कुछ ऑब्वियस चीजों को रखूंगा, तो आपको इस तरीके के सेंटेंसेस में भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किस तरीके से, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ सेंटेंसेस इस तरीके के हैं। वी ऑल लव ईच अदर। देखिए यहां भी एक ऑब्वियस सेंटेंस आया। अब कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं जी यहां तो मेंशन नहीं है कि वो 2 है या 2 से ज्यादा है, तो दिस इज अंडरस्टूड कि ऑल वर्ड का जो इस्तेमाल किया जाता है वो 2 के लिए नहीं किया जाता, वो 2 से ज्यादा के लिए किया जाता है। एंड व्हेन ऑल द वर्ड ऑल इज यूज्ड फॉर मोर देन 2, जब ऑल वर्ड का इस्तेमाल 2 से ज्यादा के लिए किया जाता है, तब 2 से ज्यादा के लिए एक दूसरे के प्रति के अर्थ में तो हम लोग वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां हम लोगों ने किया वी ऑल लव ईच अदर। अब ईच अदर है क्योंकि हम लोग ऑल की बात कर रहे हैं, एंड
ऑल वर्ड का प्रयोग तो हम लोग दो से ज़्यादा के लिए करते हैं हमेशा, आई मीन दो के लिए नहीं कर सकते। इसका मतलब है जब दो से ज़्यादा का अर्थ आ रहा है तो हम लोगों को यहाँ वन अनदर का प्रयोग करना पड़ेगा, वन अनदर का प्रयोग करना पड़ेगा। दोस्तों हम लोगों को ईच अदर यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ से वन अनदर हटाना पड़ेगा। तीसरे सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं भाई, ही एंड आई बिलीव आपको याद होगा जो प्रोनाउन में हम लोगों ने सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर पढ़ा था, यानी कि जो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था 2 3 1 या 1 2 3, जो जनरल या नॉर्मल केसेस में था वो 2 3 1 करके था, और जो क्राइम केसेस में था या भूल या किसी और केस में था, अपराध के केस में था, तो वो 1 2 3 था। अब यहाँ नॉर्मल चीज़ है, किसी की हेल्प की जा रही है, इसके लिए हम लोगों ने जनरल केस में ही एंड आई ले लिया है। अब यहाँ दो ही पर्सन है, एक ही है एक आई है। हेल्प ईच अदर, भाई वह और मैं एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब हम लोग ऊपर से इसको मैच करके एक बार देख लेंगे, क्योंकि ही है और आई है, पर्सन दो हैं, तो दो से ज़्यादा के लिए तो वन अनदर का प्रयोग होता है और दो के लिए ईच अदर का प्रयोग होता है, और यहाँ दो ही लोग हैं और प्रयोग भी हुआ है ईच अदर का। दोस्तों मुझे नहीं लगता इस सेंटेंस में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है भाई। आगे देखते हैं, दे ऑल, अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था वी ऑल, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं दे ऑल। और ऑल के बारे में मैंने आपको बता दिया, ऑल वर्ड जो है वो दो के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, दो के लिए बोथ वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ऑल जो वर्ड है वो दो से ज्यादा के लिए है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक चीज टच कर रही है, एक चीज कहीं ना कहीं फोकस में हमको दिखाई दे रही है कि अगर दो से ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वन अनदर को आने के चांसेस है। लेकिन देखते हैं सेंटेंस आगे क्या कहता है, दे ऑल हेल्प वन अनदर। हाँ दोस्तों यही बात है, दे ऑल हुआ, ऑल हुआ, सारे हैं, दो से ज्यादा हैं, वन अनदर का प्रयोग हुआ है, दे ऑल हेल्प वन अनदर। दोस्तों ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है भाई, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ ईच अदर होता तो क्योंकि ये दो के लिए नहीं है इसलिए यहाँ आकर के सेंटेंस गलत हो जाता। चूंकि ये वन अनदर है और दो से ज्यादा के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इसके लिए सेंटेंस का जो मैच है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बना हुआ है। इस सेंटेंस में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, द कपल स्पोक टू वन अनदर। दोस्तों कपल जो है वो ऑब्वियस वर्ड है कि दो के लिए ही प्रयोग किया जाता है, और जब हम लोग कपल वर्ड को दो के लिए आई मीन दो के लिए ही प्रयोग किया जाता है, और जब हम लोग दो के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो वन अनदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वन अनदर जो है वो दो से ज्यादा के लिए आता है। इसके लिए बहुत सिंपल यहाँ ईच अदर कर दीजिएगा भाई। बहुत ज़्यादा चेंजेस आई मीन बहुत ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, द 6 मैन, अब 6 लोग हैं, ऑब्वियस सी चीज़ है, दो से ज़्यादा हो गए तो वन अनदर आने के चांसेस हैं। द 6 मैन स्पोक, बात की, टू ईच अदर। भाई देखिए ईच अदर तो दो के लिए आता है, हम लोग तो देख रहे हैं 6 लोगों के लिए, तो यहाँ भी वन अनदर होना चाहिए भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टू सिस्टर्स, सिस्टर्स कितनी हैं? दो हैं। अब हम लोगों ने देखा दो के लिए ईच अदर, एक दूसरे के प्रति के लिए, यहां पर हम लोग जो ज्यादा चांसेस है, आगे सेंटेंस हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही सब्जेक्ट है सेंटेंस का तो दो के लिए तो ईच अदर का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के प्रति के लिए दो हो तो ईच अदर का ही प्रयोग किया जाएगा, और दो से ज्यादा हो तो वन अनदर का प्रयोग किया जाएगा। द टू सिस्टर्स क्वेरल, दोनों सिस्टर आपस में झगड़ती हैं, क्या सेंटेंस शायद सेंस देगा। द टू सिस्टर्स क्वेरल विद ईच अदर, हाँ जी दोनों जो सिस्टर्स हैं वो आपस में झगड़ा करती हैं, वो आपस में झगड़ती हैं। द टू सिस्टर्स क्वेरल विद ईच अदर, ईच अदर है, दो हैं, ईच अदर है। दोस्तों ये भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें आई मीन इस चैप्टर में आई मीन रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो नंबर 5 है, इसमें इस पोर्शन में, इस पार्ट में कोई ऐसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं दोनों की दोनों। मैंने आपको बताया ईच अदर का प्रयोग दो के लिए किया जाएगा, एक दूसरे के प्रति के अर्थ में, और वन अनदर का प्रयोग एक दूसरे के प्रति के अर्थ में ही किया जाएगा, लेकिन ये दो से ज्यादा लोगों के बीच में होगा, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में होगा, दो से ज्यादा चीजों के बीच में होगा। तो इसी तरीके से आप लोग बहुत आसानी से सेंटेंसेस को देख सकते हैं, कितने आसानी से हम लोगों ने सेंटेंस किए। कुछ ऑब्वियस वर्ड्स हैं जैसे ऑल हो गया, जैसे कपल हो गया। अब यहाँ आर्म्स अगर आ जाए तो दो ही बाजू होती हैं, मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको आई मीन पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसमें से आप लोग देख लीजिएगा। तो इसी तरीके से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे सेंटेंसेस को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, आई मीन नंबर 6, पार्ट नंबर 6 जो प्रोनाउन का हम लोग पढ़ रहे हैं वो पार्ट नंबर 6 में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।